तमाम हमद उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को जो देता है कंवल के लिए। मैं उसी के नाम से करता हूँ इब्तदाए सुखन, कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है, वो जो भी फैसला करे बेमिसाल करता है। मेरे रसूल को शम्सो कमर से मत पहचान, कि ऐसे काम तो उसका बिलाल करता है। अल्लाह और उसके रसूल के नाम के बाद काम का आगाज़ करेंगे। अज़ीज़ तलबा, मैं आसिफ राय। आज हमारे पास जमात दहम के हिस्सा नसर में से जो सबक है वो है खतूत गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खां के लिखे हुए। आइए बोर्ड की जानिब बढ़ते हैं और इनको पढ़ते हैं। जी प्यारे बच्चों, अभी हमारे पास जो सबक है वो खतूत गालिब है, और खतूत गालिब में से आज हमें दो चीज़ें करनी है। एक तो हम करेंगे अल्फाज मायनी, और दूसरा मश्क के कुछ सवालात हैं उन्हें करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इन दो खतूत के अंदर अल्फाज हैं जो मुश्किल लगते हैं हमें, और उनके मायने कर लेना ज़रूरी है। आइए इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास लफ्ज़ बनता है वो है मुंतज़र, इंतज़ार करने वाला। दिल खा, ये जो लफ्ज़ है दिल, वैसे तो दिल खवा है ये लफ्ज़, लेकिन जब आप वाव और अलिफ कहीं पे देखें इकट्ठा है, करीब करीब है, तो वहां पे हम दिल खा पढ़ेंगे, दिल खवा नहीं पढ़ेंगे। जैसे ख्वाब लफ्ज़ है तो हम उसे ख्वाब पढ़ते हैं। जैसे ख्वाहिश लफ्ज़ है तो हम उसे ख्वाहिश पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं भी इसके तलफ़ुज़ दिल खा पढ़ रहा हूँ। मुराद है दिल, दिली ख्वाहिश के मुताबिक। आइन दस्तूर, बरखुरदार, बुलंद इकबाल या बड़ी इज्जत वाला जिसको एहतराम की निगाह से देखा जाए। दरियाफ्त करना, पूछना, नागहे, अचानक। जी प्यारे बच्चों, आइए मजीद मुश्किल अल्फाज के मायने पढ़ते हैं। जी देखिएगा, हमारे पास यहां पे पहला लफ्ज बनता है शराज़ाबंदी। शराज़ाबंदी का मतलब है इकट्ठा करना। मतबा, तबाह होने की जगह। तबाह से मुराद जहां पे इशाअत हो, मुराद कोई किताब अगर लिखी गई है तो एक छापा खाना होता है, जिसे आजकल प्रिंटिंग ऑफिस भी कहते हैं। पब्लिशर्स जो लोग हैं जो किताबें छापते हैं, तो जहां पे किताबें छप रही हों, जहां पे लिखी हुई किताबों को आप कंप्यूटर के जरिए जो है वो लिख रहे हों, उसे कहते हैं तबाह या तबाह खाना। महसूल, राहदारी, टैक्स। हाजत, जरूरत। खाकनशी, जमीन पर रहने वाले। सहशंबा, मंगल का दिन। जन्नार, हरगिज। पेंशन, मुराद पेंशन। ये लफ्ज पेंशन है। लखनऊ के जो लोग हैं वो शीन को सीन ही पढ़ा करते हैं। जैसे मैं कहता हूं मेरी ख्वाहिश है, या आप कोशिश कीजिए, यानी कि वो शीन को सीन बना के पढ़ा करते हैं। गालिब ने भी यहां पे पेंशन लफ्ज इस्तेमाल किया है, मुराद पेंशन। तख्ती, किताब की लंबाई या चौड़ाई, उसे तख्ती कहते हैं। वास्ते, के लिए। कसद, इरादा। कसद अरबी ज़बान का लफ्ज है, इसी से कसीदा भी निकला हुआ है। कसद का मतलब था इरादा तन, इरादा बना के करना। फतहू, लफ्ज जो फतहू है ये फतह की जमा है, लेकिन यहां पे खत के अंदर इससे मुराद ली गई है आमदनी या तनख्वाह। हाकिम अकबर यानी बड़ा हाकिम। पौन टूटी, महसूल चुंगी। लेकिन ये लफ्ज जो पौन टूटी है ये गलत और आम था उस वक्त भी, आज भी बोला जाता है। सही लफ्ज है ऑन ड्यूटी, लेकिन इसको पौन टूटी के नाम से उस वक्त याद करते थे, वही बोला जाता है। महसूल चुंगी या टैक्स। दारुल बका, बाकी रहने वाला मकान। कूचा, कूचा कहते हैं गली को। उसके बाद लफ्ज है
खिलत, बादशाह से मिला हुआ लिबास। ये फारसी का कुछ जुमला पूरा लिखा हुआ है। किस बाशनू या शनूद मन गुफ्तगुए मी कुनम, कोई सुने या ना सुने मैं तो अपनी बात कह देता हूं। तहवील में होना, कब्जे में लेना, राय तजवीज, बैरंग लफाफा, बगैर टिकट के। आप जब खत भेजते हैं किसी दूसरे शहर तो टिकट होते हैं, कुछ गोल रंग के होते हैं, चौड़े चकोर भी होते हैं और उनके ऊपर एक खास कीमत लिखी होती है। हिंदसों में 2 रुपए का है, 5 रुपए का है, 7 रुपए का है, वो टिकट होती है। वो टिकट लगाना होता है आपने उसके ऊपर। तो बैरंग लफाफे का मतलब बगैर टिकट के कोई उसके ऊपर टिकट लगा ही नहीं था। फना, खत्म हो जाना। जी आइए आज के इन खतूत के मश्की सवालात पढ़ते हैं। जी बच्चों देखिएगा हमारे पास मश्की सवालात मौजूद हैं और पहला जो सवाल है वो पढ़ते हैं और उसका जवाब देखेंगे। मिर्जा गालिब ने मीर मेहदी हुसैन मजरूह को खत बैरंग क्यों भेजा? जवाब, मिर्जा गालिब लिखते हैं कि मेरे पास ना कागज मौजूद है और ना ही टिकट है। एक किताब से कागज फाड़ कर खत लिखा है और पुराने वक्तों का कोई बैरंग लिफाफा कहीं पड़ा हुआ मिल गया है, इसी में लपेट कर भेज देता हूं। बैरंग खत लिखने की वजह यही है कि उनके पास कागज और टिकट मौजूद ना था। सवाल नंबर 2, मिर्जा गालिब ने मीर मेहदी हुसैन मजरूह को खत कब लिखा? जवाब, मिर्जा गालिब ने मीर मेहदी मजरूह को 8 नवंबर 1859 बरोज मंगल खत लिखा। सवाल नंबर 3, कौन सी 2 चीजों पर महसूल नहीं किया जाता या लिया जाता? जवाब, मिर्जा गालिब कहते हैं कि सिवाय अनाज और उपले के कोई चीज ऐसी नहीं थी जिस पर महसूल ना लिया जाता हो। ये उपले जानते हैं? उपले का मतलब होता है गोबर, गाय भैंस का सूखा, वो से जलाते रहे हैं, लोग जलाते थे और इससे तापते थे। सिर्फ अनाज और उपलों पर महसूल नहीं लिया जाता था। जी प्यारे बच्चों ये था हमारे पास तीसरे सवाल का जवाब। आइए मजीद आगे बढ़ते हैं और मजीद जो सवाल 2 बचते हैं उनको पढ़ लेते हैं। जी बच्चों देखिएगा चौथा सवाल हमारे पास मौजूद है। मिर्जा गालिब ने किताबों पर क्या राय दी? जवाब, मिर्जा गालिब ने किताबों के बारे में कहा कि इन किताबों का कागज अच्छा, किताब की लंबाई चौड़ाई उम्दा, इसकी छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही बेहतर, छपाई दिल खुश कुन है, सब कुछ बहुत अच्छा है। इन्हें देखकर मेरा दिल खुश हो गया। सवाल नंबर 5, तुफ्ता ने गालिब को खत कहां से लिखा था? जवाब, मिर्जा गालिब ये समझ रहे थे कि तुफ्ता कोल में मकीम हैं और वहीं से इन्हें खत लिखेंगे, लेकिन वो 2 दिन कोल, मुराद अलीगढ़ का पुराना नाम कोल था, में रहकर सिकंदर आबाद चले गए थे और उन्होंने वहीं से मिर्जा गालिब को खत लिखा था। जी प्यारे बच्चों ये तो था हमारे पास आज का सिलसिला और हिस्सा नसर में से हमने ये खतूत पढ़े। इन खतूत का जो खुलासा होगा मुख्तसर सा वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे ज़रूर जो है ज़ेर बहस लाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के ये मुख्तसर जवाबात और तमाम मुश्किल अल्फाज के मायने आपको अच्छी तरह से अज़बर हो गए होंगे। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।